नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आपको लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बता देते हैं। रिजल्ट या इस समय कौन लीड में चल रहा है ये बता देते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं। खासकर कठुआ, डोडा, उधमपुर वाली सीट के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वहां पर कौन लीड में है। क्या चौधरी लाल सिंह वहां पर लीड में है या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? इसके अलावा जम्मू में कौन सा कैंडिडेट जो है, कौन सा उम्मीदवार लीड में है? क्या जुगल किशोर जी लीड में है या फिर रमन भल्ला जी? सुबह सुबह तो जानकारियां थी कि हाँ, कठुआ, डोडा, उधमपुर वाली जो सीट है वहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी जो जानकारियां आ रही है वो थोड़ी सी भिन्न है और शायद इंडियन अलायंस के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए थोड़ा सा खबर जो है वो अच्छी नहीं है। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि कल से ही माहौल गरमाया हुआ है और एग्जिट पोल के बाद तो साफ साफ क्लियर हो गया था कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं। लेकिन तब भी लोग ये कह रहे थे, कई नेता ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है वो सही नहीं होता है। जब रिजल्ट आएगा तो स्थितियां भिन्न हो जाएंगी, कौन यहाँ पर जीतेगा कौन हारेगा तब पता चलेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू की जो सीट है उसके ऊपर कौन लीड कर रहा है। हमारे सहयोगी हैं रोहन जी इस समय स्पॉट पे हैं, वो ये अंदर से जानकारी देंगे कि इस समय कौन लीड में है। रोहन जी। जी दीपक जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस समय जम्मू की सीट के ऊपर क्या परिस्थितियां हैं, कौन लीड में है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? जी दीपक जी, इस समय जुगल किशोर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं इस समय लीड में चल रहे हैं। बता दें कि इस समय 2,31,064 वोट उनके पास हैं और इसी के साथ में दूसरे नंबर पर रमन भल्ला है जो 1.5 लाख के करीब वोट ले चुके हैं। यानी कि ये जुगल किशोर से इस समय 49,754 वोट से पीछे चल रहे हैं। वही बता दें कि तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के जगदीश राज एक तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। इस समय वोट कुछ खास ज्यादा नहीं है, 3,374 वोट है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे है। और उसी के बाद मतलब ज्यादा वोट है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पे हैं। जी, और चौथे नंबर की बात करेंगे, ये थोड़ा डेटा हैरान कर देने वाला है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला भी चौथे नंबर पे आ सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सतीश कुंची के नाम से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जी, जिनके पास इस समय जो वोट है वो है 1,941 जी, लेकिन चौथे नंबर पे चल रहे हैं। बाकी बता दें कि अन्य प्रत्याशी जो हैं ऑलमोस्ट 1,000 से नीचे ही चल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जम्मू संभाग की जो कठुआ और उधमपुर की सीट। हाँ, कठुआ और उधमपुर सीट के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि वहां पर कांटे की टक्कर सुबह सुबह देखने को मिल रही थी चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में। तो अभी क्या परिस्थितियां हैं? क्या कुछ बदली है परिस्थितियां कि अभी भी कांटे की टक्कर ही है? दीपक जी, जो शुरुआती रुझान थे उस समय काफी कांटे की टक्कर लग रही थी। कहीं लाल सिंह का पलटाबाजी दिखाई दे रहा था, कहीं जितेंद्र सिंह का। तो धीरे धीरे जैसे अभी जो ज्यादा डेटा आ गया, लगभग 1 लाख वोट्स का डेटा आया है, तो इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौधरी लाल सिंह से लीड पर है लगभग 16,894 वोट्स के साथ। अच्छा जी। और वही तीसरे नंबर की बात करेंगे, गुलाम मोहम्मद जरूरी जो इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या इस समय आजाद की एंड से लड़ रहे हैं, उनके पास वोट है 5,201। इसमें खास बात ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे। जी। अच्छा, तो ये इस समय 5,201 वोट दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी खास बात ये देखने वाली है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर हो सकता था जो चौधरी लाल सिंह को आगे लेके जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये अलायंस में रहते तो ये वोट जो था लाल सिंह को जाने वाला था। लेकिन यहाँ से चौधरी लाल सिंह को थोड़ा झटका लगा है। फिलहाल के लिए जो रुझान है इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह 16,894 वोटों से आगे चल रही है। बाकी अभी और भी जैसे जैसे डेटा आएगा हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। बाकी सीट्स का भी कोई डेटा आया कि नहीं? जी, बाकी सीट्स में बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद कश्मीर से
आगे चल रहे हैं। बाकी की 2 सीट्स पे जो भी डेटा आएगा हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। बाकी फिलहाल के लिए बता दूं, दैनिक स्टेट समाचार के द्वारा जो एग्जिट पोल बताया गया था, जो सर्वे किया गया था, उसमें से जम्मू संभाग में से दोनों की दोनों सीट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। जम्मू कश्मीर से बात करें तो जम्मू संभाग का जो जम्मू रियासी बेल्ट है, इसमें जुगल किशोर को काफी लीड पे बताया हुआ था। वहीं जो हमारा सर्वे था कठुआ बेल्ट से, कठुआ उधमपुर बेल्ट से, वहाँ पे एक कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन जीत वहाँ पे निश्चित बताई गई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, लेकिन कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतते भी हैं तो 30-40 हजार का या 50 हजार का फर्क रहने वाला है। बाकी जो भी एग्जैक्ट डेटा आएगा हम आपको समय समय पर अपडेट करेंगे। शुक्रिया रोहन जी, शुक्रिया। तो ये रोहन चौधरी जी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे कि इस समय कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो जो एग्जिट पोल के दौरान भी हमने जैसे अपडेट किया था कि 2 सीटों पर भाजपा यहाँ पर बाजी मार सकती है, तो वो 2 सीटें जो है उसके ऊपर बाजी मारती हुई दिख रही है। अभी तो जैसे जैसे ईवीएम की मशीन्स जो है वो खुलती जाएंगी तो पता चलेगा कि कौन कहाँ पर कितने वोट ले रहा है, कौन बाद में आगे जाता है। अभी तो शाम तक जब तक काउंटिंग चलेगी तब तक पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूं जो हमारे पास इस समय उधमपुर कठुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऊपर जो डेटा अब हमारे पास आया है, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो लगभग 21,000 वोटों, 21,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जो है वो धीरे धीरे पिछड़ते ही जा रहे हैं। सुबह कोई 1000-2000 वोट से पीछे हुए थे, उसके बाद 5000, उसके बाद और डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते अब ये 21,000 तक डेटा पहुंच गया है। गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं जो इस समय 1,08,049 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और भी काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इसमें महराज दिन भी हैं। महराज दिन ने भी ये चुनाव जो है वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन वो इस समय 1,13,354 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और एकम सनातन भारत दल के मनोज कुमार उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तो वो भी इस समय उनके पास 1400 से थोड़ा सा ज्यादा वोट जो है वो है, लगभग 1,13,364 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़ा है उधमपुर की सीट का। बाकी भी आपको सीट्स का हम थोड़ा सा आंकड़ा बता देते हैं जो हमारे पास इस समय अपडेट आ रहा है। जम्मू की सीट के ऊपर वैसे तो रोहन जी ने अभी अपडेट किया, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक लगभग 50,747 वोटों से जुगल किशोर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, लगभग 50,000। और इसके अलावा रमन वाला जो है वो 50,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, सतीश पुंछी जी हैं। इसके अलावा एकम सनातन भारत दल के जो कैंडिडेट है एडवोकेट अंकुर शर्मा, वो भी लगभग 2,39,603 वोटों से पीछे चल रहे हैं अंकुर शर्मा जी, और लगभग उनके पास 1,309 वोट हैं। इसके अलावा और भी कई सारे आंकड़े जो हैं वो हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और कुछ पार्टियों के तरफ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से शिखा बंदराल है, उनके पास इस समय 1102 वोट हैं और लगभग 2,39,810 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इसमें स्वामी दिव्या आनंद जी हैं। स्वामी दिव्या आनंद ने जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल फ्रंट की तरफ से चुनाव लड़ा था और वो इस समय 2,40,264 वोटों से पीछे चल रहे हैं और लगभग जो उनके पास वोट है इस समय 645 वोट हैं। तो ये स्थितियां हैं जम्मू और उधमपुर की सीट की। आप समझ ही रहे होंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।